तो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर IBO 5 का यूनिट नंबर 8 का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी काफ़ी बार पूछा गया है कि लैंड ब्रिजिंग होता क्या है। तो ब्रिजिंग का मतलब क्या होता है? जो भी गैप्स होता है उस गैप को फिल करना। ठीक है, जो भी गैप वगैरह इन्वॉल्व होते हैं उन गैप्स को फिल करना। सपोज करो, अगर हम कहीं से कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो अगर ब्रिज के थ्रू हम जा रहे हैं तो जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कम करना, उसको हम बोलते हैं लैंड ब्रिजिंग। लैंड ब्रिजिंग क्या होता है? द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंड ब्रिज इज़ परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ इंटरमोडल इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटरमोडल इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता क्या है। जिन भी लोगों को नहीं पता इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन का क्या होता है, जब भी हम डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं और उन सभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उन सभी डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर से, जब भी हम डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं इन इंटरमोडल इंटीग्रेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसमें ये कहा गया कि द कंसेप्ट ऑफ लैंड ब्रिजिंग इज सिग्निफाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट फॉर अ पार्ट ऑफ व्हाट वुड नॉर्मली बी एन ओशियन वोयाज। यानी कि जब भी हम ओशियन जर्नी कर रहे हैं, ठीक है, वोयाज का मतलब क्या होता है? जर्नी। जब भी हम रूट को कवर करेंगे ओशियन का यूज़ करके, जब भी हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? लैंड ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ कर सकते हैं अपने कार्गो को। कौन कौन से लैंड ट्रांसपोर्टेशन का हम यूज़ कर सकते हैं? रोड ट्रांसपोर्टेशन का हम यूज़ कर सकते हैं, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर सकते हैं, सी ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ट्रांसपोर्ट का हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थ्रू लैंड ब्रिजिंग इज टू अचीव सेविंग इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड रिडक्शन इन इंटरनेशनल ट्रांजिट टाइम। यानी कि जब भी हम लैंड ब्रिजिंग का यूज़ करते हैं तो इसका बेसिकली यूज़ करने का मेन मोटिव होता है कि जो हमारा कॉस्ट है वो भी कम से कम आएगी और ज़्यादा और कम से कम टाइम भी हमें लगेगा। जब हम कम से कम टाइम को, कम से कम डिस्टेंस को कवर करेंगे तो कम टाइम लगेगा। ब्रिज को इसलिए बनाया जाता है ताकि जो भी हम लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं उसको कम किया जाता है, उसको डिस्टेंस को कम किया जाए और डिस्टेंस को शॉर्ट किया जाए। जब डिस्टेंस कम होएगा, शॉर्ट होएगा, तो हम क्या करेंगे? अपनी कॉस्ट को भी बचा पाएंगे, अपने टाइम को भी सेव कर पाएंगे और हमारा जो प्रोडक्ट है, जो भी कार्गो है, वो ईजिली जो है कंसाइनी तक पहुंच जाएगा। द सेविंग इन इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंड्यूस ocean carrier to seek economy of scale in inland movement by concentrating traffic at limited number of ports. In this way, the carrier can penetrate the hinterland with high volume with specific overland route। यानी कि जब भी हम किसका यूज़ करें? ब्रिजेस का यूज़ करें, शॉर्टकट का यूज़ कर रहे हैं, तो जो ट्रैफिक होगा एक रूट पे, सपोज करो हमारे यहाँ पे कोई भी ब्रिज नहीं बना होता है, हमें कहीं पे जाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस का यूज़ करना पड़ता है, तो इससे क्या होगा? टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी और जो भीड़ भाड़ है वो भी ज़्यादा रहेगी। यानी कि अगर हम शॉर्टेस्ट वे बना देंगे तो जो भी भीड़ है, एक रूट पे जाने वाले लोग क्या होंगे? वो डाइवर्ट हो जाएंगे, दो रूट बन जाएंगे, एक तो लॉन्ग रूट और एक शॉर्ट रूट। तो यानी कि कहीं पे जाने के लिए हम शॉर्ट रूट का ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, तो जो भीड़ भाड़ है वो भी क्या होगी? कम होएगी और ज़्यादा इजीली टाइमली मैनर पे हम कहीं पे पहुंच सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन का, लैंड ब्रिजिंग का यूज़ किया जाता है ताकि शॉर्ट डिस्टेंस को कम से कम किया जाए। द कंसेप्ट ऑफ लैंड ब्रिजिंग बिकम पॉसिबल थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। This concept has been successful in several parts of the world such as Canada land bridges, Trans-Siberian land bridges and Mexico and Middle East। यानी कि ये जो कंसेप्ट है लैंड ब्रिज का, बहुत सारे जो है पोर्ट्स पे यूज़ किया जाता है। कैनेडियन लैंड ब्रिजेस का यूज़ किया जाता है, ट्रांस-सिबेरियन लैंड ब्रिजेस का यूज़ किया जाता है, मैक्सिकन और मिडल ईस्ट जो है लैंड ब्रिजिंग, इनका यूज़ किया जा रहा है अभी भी। द मोस्ट फेमस लैंड ब्रिजेस इज़ द, जो मोस्ट फेमस लैंड ब्रिज है वो है सिबेरियन लैंड ब्रिज। दिस लैंड ब्रिज फंक्शन एज फॉलो। ये लैंड ब्रिजेस का काम क्या होता है? लैंड ब्रिजेस करते क्या है? कंटेनर वेसल फ्रॉम जापान अराइव एट द ईस्ट रशियन पोर्ट। यानी कि जो हमारा कंटेनर वेसल था वो कहाँ पे आया? वेसल फ्रॉम जापान अराइव, जापान से
ईस्टर्न रशियन पोर्ट पे आया। द कंटेनर आर लोडेड, यानी कि जो कंटेनर था उसको कहाँ पे लोड किया गया? जापान से हमारा जो सामान था, जापान से जो हमारे कंटेनर थे वो ईस्टर्न रशियन पोर्ट पे तो पहुँचे, लेकिन उसको कंटेनर को लोड कहाँ किया गया? सिबरियन रेलवेज पे टू मॉस्को। सिबरियन रेलवेज पे उसको लोडिंग की गई, वहाँ से वो मॉस्को पहुँचा एंड फ्रॉम देयर मॉस्को से बाय ट्रक का यूज़ करके टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन इन वेस्टर्न यूरोप, और फाइनल डेस्टिनेशन वेस्टर्न यूरोप तक पहुंचा। अल्टरनेटिवली द कंटेनर आर होल्ड बाय ट्रेन टू मल्टीपल डेस्टिनेशन इन द ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप, स्कैडियन एंड मिडल ईस्ट। तो यही कहा गया है कि जब हमें अपने कार्गो के एक पोर्ट से एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाना होता है और कम से कम डिस्टेंस का या फिर लैंड ब्रिजिंग का हम यूज़ करके अपने कार्गो को क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। इंडिया में की बात करें तो इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ लैंड ब्रिजिंग हैज़ नॉट येट बीन प्रमोटेड। अभी तक लैंड ब्रिजिंग का कंसेप्ट इंडिया में प्रमोट नहीं किया गया है, बट इट इज़ रिपोर्टेड दैट द रेलवे मिनिस्टर इज कंटेम्पलेटिंग द प्रमोशन ऑफ दिस कंसेप्ट। यानी कि ये कहा गया है कि जो हमारी रेलवे मिनिस्टर है वो इस जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी ये कंसेप्ट है लैंड ब्रिजिंग का, उसको अपनाना चाह रही है, उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। किस तरीके इसको प्रमोट करेगी? बाय कनेक्टिंग मुंबई। किसको कनेक्ट कर रही है? हमारी जो रेलवे मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर कनेक्ट कर रही है मुंबई, चाइना और कोलकाता को। मुंबई से चाइना, मुंबई विद चाइना एंड देयर आफ्टर कोलकाता विद चाइना। यानी कि हम मुंबई से सीधा कोलकाता जा सकते हैं रेल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, जिसको हम बोलते हैं लैंड ब्रिजिंग। लैंड ब्रिजिंग क्या है? रेलवे या रोडवेज। रेलवे मिनिस्टर क्या कर रही है? कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, इस कंसेप्ट को अपनाने की कोशिश कर रही है, प्रमोट करने की कोशिश कर रही है लैंड ब्रिजिंग के कंसेप्ट को, जो कि अभी तक इंडिया में यूज़ नहीं किया जा रहा है। इसमें क्या करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट? जो भी हमारा मुंबई है, मुंबई के जो रेलवेज है उसको कनेक्ट कर रही है चाइना से, और चाइना को कनेक्ट करने के बाद वो क्या करेगी? चाइना को कनेक्ट करेगी कोलकाता से। यानी कि सीधा हम मुंबई से चाइना जा सकते हैं। हावेवर द प्लेस वेयर कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटी हैव बीन एस्टैब्लिश इन इंडिया। कौन कौन से ऐसे प्लेस है जहाँ पे हम कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया है या एस्टैब्लिश किया गया है इंडिया में? कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटी को कहाँ कहाँ पे इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया है, वो कुछ ये प्लेस है जो कि गिवन है। आप इन सभी प्लेसेस को देख लेना, आपको पता चल जाएगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ हो। लैंड का मतलब क्या है? ज़मीन से जुड़ा हुआ, यानी कि अगर हम बात करें रोडवेज या रेलवेज की मेनली। ब्रिजिंग का मतलब गैप को फिल करना, ब्रिजिंग का मतलब गैप को फिल करना और कम से कम डिस्टेंस का यूज़ करना। सपोज़ करो जब भी हम किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम जा रहे हैं, दिल्ली से अगर हम कहीं पे भी जा रहे हैं, चेन्नई में जा रहे हैं या फिर कोई नियर बाय प्लेस ले लेते हैं हम, तो कहीं पे ऐसे प्लेस पे जा रहे हैं तो पहले हमें क्या करना होता था? बहुत तो हमें 3 4 या 5 घंटे लग जाते थे। लेकिन अब क्या किया, दिल्ली से अगर हमें हिसार जाना है तो वहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना दिया गया। दिल्ली से हिसार जाना है अगर, तो वहाँ से वहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना दिया गया, जिस डिस्टेंस का हम यूज़ करके, जिस रूट का हम यूज़ करके वहाँ पे सेम प्लेस पे हम 2 या 3 घंटे में पहुँच जाते हैं। पहले इस वहाँ पे पहुँचने के लिए 4 से 5 घंटे लगते थे, क्योंकि नए रूट बनाने की वजह से क्या हुआ? कॉस्ट भी कम आने लग गई। कॉस्ट कम क्यों आए? क्योंकि हम ईज़िली उस टाइम उस प्लेस पे पहुंच सकते हैं। जब इजीली वहाँ पे पहुंचा जाता है तो टाइम भी कम लगेगा और कॉस्ट भी कम आएगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया उनके बीच का? कम हो गया। अब हमें बहुत ज़्यादा घूम के नहीं जाना पड़ता उस जगह पे, हम डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच सकते हैं ब्रिजेस की वजह से। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया हो। मैंने भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है और आपको अच्छे से समझ आया। अभी भी कोई आपको कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी से पूरी कोशिश की जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।